नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देखिए 9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.009 और मल्टीप्लाई 1/0.3 मल्टीप्लाई 0.03 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास्टर से सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आप क्लास में पूरा बने रहते हैं तो पूरी आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कितना है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। दिया है 9 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 9 मल्टीप्लाई 0.9 दिया गया है, 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 दिया गया है और हमारा कितना दिया है तो 0.009 दिया गया है। ठीक है, इसके अपान में है तो पूरा इधर कर दीजिए या तो नहीं तो डायरेक्ट इसको इधर भी कर सकते हैं। ये हमारा 0.3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.03 दिया गया है और मल्टीप्लाई 0.003 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत से इसमें क्या करेंगे, बहुत से लोग दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करने वाले हैं कि दशमलव को हटाना है। नहीं तो आप ये सोचिए, देखिए 0.9 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है 0.09। अगर आप देखें तो यहाँ पर 0. क्या लिखा है, 0.9 लिखा है और यहाँ पर हमारा 0.3 क्या है, 0.3 है। ठीक है, तो अगर आप इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना। और यहाँ नीचे देखिए 0.3 लिखा है तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा 10 से 10 हमारा कट जाएगा। मतलब अगर दशमलव ऊपर नीचे बराबर लगा है तो उस संख्या से काट सकते हैं, कोई उसका मतलब नहीं है ना। इस चीज़ को याद रखिए। तो ऐसे ही हम भी करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 0.9 से 0.3 हम 0.3 से भाग दे सकते हैं तो हमारा कितना आएगा, ये कट जाएगा 0.3 आएगा, है ना। इसी प्रकार से ये भी कट जाएगा। तो पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए क्योंकि दशमलव बराबर बराबर लगा हुआ है तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, है ना। तो ये बचेगा कितना, ये 9 रहेगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए अभी हम इसका पूरा लेंदी मेथड भी आपको बताएंगे। अगर आपको करना हो तो लेंदी वाला भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 9 ही रहेगा। अभी 0.3 से कट रहा है तो दशमलव तो हट जाएगा। तो ये कितनी, एक बार 3 बार जाएगा, फिर एक बार 3 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। कितने बार है, 1 2 3 बार है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ है और 3 इधर है, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और 3 की पावर 5 कितना होता है, तो ये होता है 243। कितना होता है, 243 होता है। कितना होता है, 243 होता है। तो देखिए 243 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको हो गया शॉर्ट ट्रिक कि आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको देखिए यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए आपको पूरा लगाना है कि भाई ये दशमलव कैसे हटा, कहाँ से आया, तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको मैं हटा देता हूँ साइड में और फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें दिया है 9 मल्टीप्लाई दिया है 0.9 दिया गया है और मल्टीप्लाई कितना दिया है 0.09 और मल्टीप्लाई हमारा दिया है 0.009 दिया गया, यही है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हमारा 0.3 है, फिर इसके बाद दिया है 0.03 दिया गया है और मल्टीप्लाई 0.003 दिया गया है, यही क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 रहेगा मल्टीप्लाई, अब एक अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई 9 करेंगे और 9 के अपान में कितना कर देंगे, 10 करेंगे, है ना। दशमलव हटाने के लिए एक अंक के लिए नीचे एक 10 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से करेंगे। दूसरे में हमारा 9 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 रखिए और 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे में करेंगे तो फिर हमको 9 करना पड़ेगा और 9 के बाद क्या करना पड़ेगा, 1 जीरो लगाइए और 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दीजिए, बन गया। अब देखिए नीचे वाले का, नीचे का करेंगे तो भाई 3 है लेकिन दशमलव है 1 अंक के बाद, तो 1 लिखिए और 1 जीरो लगा दीजिए। इसी प्रकार से इसको देखिए 0.03 है तो नीचे 3 रहेगा, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा भाई, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में हमारा कितना जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और इसी प्रकार से आप कर लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 रहेगा, ऊपर आपका आ जाएगा 4 जीरो, है ना। तो देखिए सीरीज में देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 10 आया तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और अगला हमारा पद जो आएगा तो उसमें 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगी हमारी पूरी प्रॉपर संख्या, यही बचेगी ना। तो देखिए अगर इसको हम 3 से कट करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसी प्रकार इस 3 से कट करेंगे तो ये भी हमारा 3 बार जाएगा और लास्ट वाले 3 से कट करेंगे तो ये भी हमारा 3 बार जाएगा। सेम वही चीज़ आ गया ना। तो ये हमारा टोटल कितना बन गया, तो अगर आप देखें तो टोटल हमारा बन जाएगा 3 की पावर 5 बनेगा। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। कितना हो जाएगा, 243। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। आपको इतना पूरा नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ये वाली मेथड अपनाना है। क्या करना है, ये वाली मेथड अपनाना है। अगर ऊपर नीचे दशमलव सेम है तो आपको 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको दशमलव हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम खाएगा। आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए यार बोर्ड मार्क्स के रूल से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दिया है 15 डिवाइड बाई 3 दिया गया है, और ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर इसके बाद माइनस है और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर मझिला ब्रैकेट भी लगा हुआ है और छोटा ब्रैकेट। देखिए ये 19 - 1 है, फिर डिवाइड बाई 2 दिया गया है, फिर ये ब्रैकेट हमारा मझिला वाला ब्रैकेट क्लोज है, फिर इसके बाद फिर मझिला ब्रैकेट है, फिर 5 दिया है, मल्टीप्लाई 20 दिया गया है, और माइनस हमारा दिया है 7 × 9 दिया गया है, और माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2। ठीक है, ये दिया गया है, और ये मझिला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है भाई, ये हमारा छोटा ब्रैकेट है, और फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट है। तो 19 - 1 अगर करेंगे तो 19 - 1 कितना होगा, 18। यहाँ पर देखिए 19 - 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 होगा। और 18 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो पूरे का हमारा कितना मान आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 से 9 बार। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको 3 से ये जाएगा तो 5 बार आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ये माइनस, ये आपका ब्रैकेट ही रहेगा, और 18 में अगर 2 का भाग जाएगा तो आपका हो जाएगा 9। कितना आ गया, ये 9 आ गया। अब ये माइनस रहेगा। अब देखिए पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझिले को सॉल्व करेंगे। देखिए 9 × 7 = 63 होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 63, और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 63 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 होगा। कितना हो जाएगा, 65। लेकिन यहाँ बाहर माइनस लगा तो माइनस 65 होगा। 20 × 5 = 100 हो जाएगा। तो 100 में देखिए यहाँ पर मझिला ब्रैकेट लगा है तो 100 माइनस कितना आएगा, 100 माइनस हमारा 65 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे कितना होगा, ये 5 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। 9 माइनस इतना है तो ये जब ब्रैकेट को रहने दीजिए, तो ये हमारा 9 रहेगा। 9 के साथ साथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 में अगर 65 जाएगा तो 35 बचेगा। कितना हो जाएगा, -35 आपका होने वाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो 35 में अगर ये 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में 9 जाएगा तो 6, मतलब ये 26 बचेगा। और 26 × 5 कितना होता है, 6 × 5 = 11, मतलब ये 31। कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 31 आएगा। किस प्रकार से आएगा अभी आपको समझाएंगे। देखिए 35 में 9 घटेगा तो माइनस कितना आएगा, -26 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 26 और 5 जोड़ेंगे तो 31, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मझिले ब्रैकेट को, और फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो कभी भी गलत नहीं होगा। उसमें भी आपको याद रखना है पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 72 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 × 4 - 14 - 19 दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर पिछला नहीं समझ में आया होगा तो इसमें आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए 72 डिवाइड बाई 4 दिया गया है, अब ये मल्टीप्लाई है। इसके बाद अगर देखें तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है। 8 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 8 × 4 दिया गया है, माइनस ये छोटा ब्रैकेट दिया है 14 - 19 दिया गया है। कितना है, 14 - 19, और ये ब्रैकेट और ये मझिला ब्रैकेट। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को। तो भाई इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस करेंगे कितना होगा, 14 - 19, और बाहर माइनस लगाए तो आपका कितना आ जाएगा, -5 आएगा। कितना आएगा, -5 आएगा। लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बाहर माइनस लगा है और -5 अंदर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको भाग देके दीजिए, तो 4 से एक बार जाएगा, 4 से 8, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दीजिए, ये ब्रैकेट लगाइए। अभी देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौक कितना होगा, तो ये आपका 32 होगा। ये हमारा कितना आ गया, तो 32, और ये प्लस आ गया, प्लस कितना आ गया, 5 आ गया, तो 32 5 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा 18 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई रहेगा। अभी मझिले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, मझिले ब्रैकेट, 32 5 कितना होता है, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, पहले जोड़ेंगे और फिर 37 हो गया। अब 18 में अगर हम 37 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 18 में 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम दिमाग का काम करेंगे। 8 7 56, मतलब लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आने वाला है। लेकिन अगर ऑप्शन में जाएंगे तो 6 2 यूनिट डिजिट 2 में दिया है, डी वाले में और ए वाले में, तो कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अगर इसको 18 ही रहने दीजिए, और इसको हम लमसम 40 मान लेते हैं, 37 को 40 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए
ए और डी में काफ़ी डिफरेंस है, 666 है, ये 1296 है, ठीक है। तो अगर 18 मल्टीप्लाई 40 का 18 चौक कितना होता है 72 होता है, मतलब ये 720 के आसपास आ रहा है, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, कितना आएगा 666। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 666 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि आपको जल्द से जल्द वहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ये देखिए बोर्ड मास का रूल के हिसाब से इसको पहले से दे दिया है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले मैं बता दूं बोर्ड मास का, यहाँ पर देखिए बोर्ड मास के हिसाब से दिया तो BODMAS लिखा गया है, ठीक है। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट या बार, ओ का मतलब क्या होता है आप वाले, सबसे पहले ब्रैकेट या बार वाले सॉल्व होंगे, फिर उसके बाद आप वाले, फिर इसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद प्लस, फिर माइनस, है ना, एडिशन और सब एक्सट्रैक्शन, है ना। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले करना है, तो बोर्ड मास का रूल है। देखिए अब क्या दिया है, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को लिखते हैं 4 बटे कितना है 11 है, मल्टीप्लाई दिया है 121 बटे 16 दिया गया है, मल्टीप्लाई 24 ये दिया है 72 नहीं है 75 है, 75 माइनस 55 का होल स्क्वायर दिया है, वो 55 का स्क्वायर दिया है, और मल्टीप्लाई 1 कितना दिया है, तो दिया है 100। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यही फार्मूला लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले एक बार जुड़ेगा, ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो 75 प्लस 55 करिए, एक बार 75 प्लस 55 करेंगे कितना आएगा, 5 5 10 7 5 12 1 13, तो आपका 130 आ जाएगा, कितना होगा 130, और मल्टीप्लाई ए माइनस बी 75 माइनस 55 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे 11 ही रहेगा, मल्टीप्लाई, हालांकि ये भी कट रहा है, अभी कट करेंगे, 121 बटे 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका ये 24 है तो 24 ही रहेगा, और ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई 130 होगा, अब मल्टीप्लाई कितना है हमारा 20 है तो 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 बटे हमारा कितना है, ये 100 है, ठीक है। अब ये आप पूरा मल्टीप्लाई में तो एक साथ आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन कट हो रहा है, तो अगर देखें तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 बार कट हो रहा है, ये 4 से 4 बार, और 4 से 6 बार कितना हो रहा है, 4 से 6 बार कट हो रहा है। लेकिन यहीं पर देखें तो 1 0 2 0 कैंसिल, तो 1 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखते हैं। ये हमारा कितना बचा, तो यहाँ पर बच गया हमारा, देखिए 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13 दिया है, मल्टीप्लाई 2 दिया है, ठीक है। 13 से 2 बार 26, और 26 छक्का जाएगा, ठीक है। तो आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करके बताइए टोटल कितना आने वाला है। तो पूरा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 17 16, कितना आएगा 17 16 आएगा। कहाँ पर दिया है 17 16, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए 26 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए 26, यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, 26 छक्का होगा तो 26 मल्टीप्लाई 6 होगा, ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 36 होगा, अच्छा दूनी 12 3 15, कितना हो जाएगा 156 होगा, और मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे 11 करेंगे। देखिए तो 11 का क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट पद पर लिखिए, तो फर्स्ट पद मैंने 6 लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11 का 1 होगा, कैरी हमारा 1 होगा, फिर एक पद को छोड़िए तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा, फिर क्या करिए एक को रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 17 16 बन गया। ना बना हो तो फिर से हम बताएंगे। देखिए पहले 156 को क्या करिए, अगर 11 का मल्टीप्लाई हो रहा था फर्स्ट पद लिखिए 6 लिखिए, फिर क्या करिए 2 को जोड़िए, तो यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 का एक कैरी हमारा 1 होगा। अब 6 को छोड़ेंगे, 5 और 1 जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और एक कैरी था 7 हो गया, ठीक है। अब 5 को भी छोड़ देंगे तो बचेगा हमारा एक पद को रख देंगे। इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, ए बी बोर्ड मास का रूल है, सेम क्वेश्चन है, अगर उसमें समझ में ना आया होगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 7 बटे 9 है, मल्टीप्लाई दिया है 21 बटे 5, मल्टीप्लाई दिया है 25, और ये दिया है 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो इसलिए आप अगर इसको कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है। तो ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है ना। तो कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 65 और 55 जोड़ेंगे, 6 5 11, तो हो जाएगा आपका 120, कितना आएगा 120 हो जाएगा, और है ना मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आएगा टोटल 7 बटे 9 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 21 बटे 5 आएगा, मल्टीप्लाई आपका 25 होगा,
क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 120 आ गया हमारा, ये आपका 10 आ गया। अब इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड में। देखिए कोई कट हो रहा है, कट अगर करने जाएंगे तो कट क्या क्या हो रहा है, देखिए 9 से कितने, 3 से कटेगा, क्या कटेगा, 3 से 7 बार जाएगा, और 3 से 40 बार, कितना जाएगा, 40 बार, तो हमारा 9 कट गया, है ना। इसी प्रकार 5 बचा, 5 से हमारा 5 बार जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब कितना बचा, तो देखिए यहाँ पर हमारा बचा 7 से 7 कितना हो जाएगा, 49 होगा, है ना। 49 मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 20 आएगा, है ना, 200, तो ये आपका हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 49 दूना कितना होता है, 98, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, वो आपका ये बढ़ जाएगा 0, है ना, 98,000, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 6,6,6,6,6 दिया है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9,999 से। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई आप करने चले जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को करना या ना करना पेपर में छोड़ने के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से करिए। ये देखिए दिया गया 66,666 दिया है, इसका मल्टीप्लाई कितना करना है, तो 9,999 का करना है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर दिमाग लॉजिक लगा होगा तभी तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया होगा, नहीं तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए इसको हम तोड़ते हैं दिमाग लगा के, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 66,000 दिया है, 666 मल्टीप्लाई, इसको देखिए तो 10,000 के आसपास है, क्या है 10,000 से एक कम है, तो इसको हम लिख देते हैं 10,000 माइनस 1 कर सकते हैं, क्या कर दें 10,000 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अब आपको गुणा करने में आसानी हो गई, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,000 ही रहेगा, 66,666 लिखिए, और जितने जीरो हैं 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए, 2 ये 4 जीरो लग जाएगा, और माइनस कर दीजिए कितना 66,666। ठीक है, अब आपको आसान हो गया होगा, अब कुछ मत करिए, इसमें इसको घटा दीजिए, बस से आंसर आ जाएगा। तो जब घटाएंगे तो घटाते बनना चाहिए, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अभी हमको घटाना है 66,666 घटाना है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा, बचेगा 9 में 6 जाएगा तो 3 आएगा, फिर 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3 आएगा। अब देखिए, है ना, अभी देखिए ये बचेगा हमारा 5 बचेगा, तो 5 में 6 जाएगा नहीं, फिर कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। ठीक है, अभी बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर बकाया ये 6, तो 66 59 3334 हो जाएगा, 66 कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट आंसर बताइए, इसमें से कौन सा दिया है, तो देखिए 66 569, है ना, ये वाला आंसर आपका होने वाला है, एक जीरो और बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए तो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा 66 59 334, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखिए किसके आसपास है तो उसको तोड़ दीजिए, तो इसको हमने तोड़ा किसमें 10,000 और -1 में तोड़ दिया, तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करें। अब ये क्वेश्चन दिया है सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो अगर आप देखें यहाँ दिया है 9/13, कितना दिया है 9/13 दिया है, फिर डिवाइड दिया है 18/26 दिया है, फिर दिया है 90/52। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ना, इस क्वेश्चन से बच्चों का ना हक्का बक्का निकल जाता है, क्योंकि डिवाइड पर डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो बनने के लिए बन जाता है, ऐसा नहीं है देखने में, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं लगा पाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, कभी भी याद रखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला पद है 9/13 दिया गया, अब कभी भी डिवाइड दिया, डिवाइड को अगर हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो संख्या पलट जाती है, पलटेगी तो हमारा 26 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो 18/26 थी तो संख्या नीचे वाली ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर डिवाइड है तो फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 52 हमारा ऊपर जाएगा और 90 हमारा नीचे चला जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको कट कर दीजिए, कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए किस प्रकार करेंगे, 13 से कितनी बार जाए, 13 चौको 52, 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 9 से 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 से 2 बार, और ये बचेगा आपका कितना 9 से 2 बार, तो 9 से ये 2 बार जाएगा, है ना, तो 9 से 2 बार जाएगा, और ये 2 से 2 बार, ये 2 से 45 बार। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 26/45, कितना होगा 26/45 आएगा। देखिए विद इन सेकंड में आप कर लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को, सिर्फ आपसे जमाते बनना चाहिए। अगर आपका पहला ही कॉन्सेप्ट अगर गलत हो गया ना, अगर जमाते नहीं बनाना तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 243 डिवाइड बाई 3, 200 डिवाइड बाई 3, 3 3 इसी प्रकार से दिया है, किसके बराबर होगा। पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन देखिए दिया है 243 डिवाइड बाई 3 दिया गया है, फिर डिवाइड बाई 3 दिया गया है,
फिर डिवाइड बाई 3 दिया गया, कितने बार है 1 2 3 4 बार दिया, फिर डिवाइड बाई 3 दिया है। अब ये देखने में जितना आसान है इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग करके जाएंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। यहाँ 243 करिए। अभी डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी तो 1/3 हो जाएगी। फिर डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई तो 1/3 हो जाएगी। फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई तो 1/3 हो जाएगा। फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, सबको कट कर दिए। 243 किसका 3 का कितने बार होता है, देखिए 3 से 3 जाएगा 9, तो 27 3 81 3 कितना होता है, तो 81 में 3 का मल्टीप्लाई करें 243 आता है, मतलब 3 की पावर 5 होता है। कितना होता है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 दिया है, 1/3 दिया है और 1/3 एक साथ भी लिख सकते हैं, 4 बार है 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 4 में 3 ऊपर 3 की पावर 5 है, तो मतलब एक 3 बचेगा, तो करेक्ट आंसर आपका 3 आ जाएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। या तो इसको करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर 5 करिए और सभी को जोड़कर 3 की पावर 4 कर दीजिए। तो 3 की पावर 5 ऊपर है, 3 की पावर 4 नीचे है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा। करेक्ट आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 2.09 डिवाइड बाई 0.00209 दिया गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चों का दिमाग गायब हो जाता है। इसको हम 2 मेथड आपको बताएंगे। पहला एक लेंदी मेथड, ये देखिए डिवाइड दिया है, कितना दिया है, तो दिया है 0.000209 दिया है, ठीक है। अब पहली मेथड है, आप इसको देखिए पूरा प्रॉपर सॉल्व करिए, मैं फिर आपको सेकंड में भी इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए पहले इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए 2 दशमलव दिया है ना, देखिए 209 लिखिए। अब नीचे होगा दशमलव हटाने के लिए, देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 1 लिखिए, 2 अंक दशमलव बाद लगा है, 2 जीरो लगा दीजिए, तो हमारा दशमलव हट गया। अभी डिवाइड है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी, तो हमारी संख्या किस में जाएगी, नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो दशमलव बाद कितना अंक है, 2 3 3 6 अंक है ना, 6 अंक है। तो पहले यहाँ पर 209 पूरा पूरा लिखिए और दशमलव बाद कितने हैं, 6 अंक है, तो 1 रखिए और 6 जीरो लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आपका लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 209 से 209 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 जीरो, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10,000। 4 जीरो यानी कि 10,000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा और पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको विदिन सेकंड में कैसे उड़ाना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि हमारा 2.09 है ना, डिवाइड बाई दिया है 0.000, ये 209 दिया गया है। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अगर सेम वैल्यू दिया है, सेम वैल्यू मतलब 209 और 209 यहाँ पर दिया है, सिर्फ फेयर किसका है, दशमलव का फेयर है, तो आपको क्या करना है, अगर डिवाइड में दिया है, देखिए पहले में कितना है, तो फर्स्ट वाले में दिया है दशमलव के बाद 2 अंक दिया है, कितना अंक दिया है, 2 अंक दिया है। सेकंड वाले में देखिए दशमलव मतलब डिवाइड में दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 कितना है, दशमलव बाद 6 अंक दिया है, कितना अंक दिया है, 6 अंक दिया है। अभी डिवाइड में है तो संख्या हमारी पलट जाएगी, तो मतलब ये संख्या क्या आएगी, हमारी नीचे आएगी। ये जो ए वाली संख्या है हमारी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो मतलब ये है कि जो ये दशमलव है, तो जो कम दशमलव है ऊपर है और ज़्यादा दशमलव वाली वैल्यू क्या है, नीचे है, ज़्यादा दशमलव वाली वैल्यू नीचे है। तो हमेशा याद रखिए 6 में 2 घटा देंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा, तो इसको जब हम घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा तो मतलब 4 दशमलव नीचे आएगा ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1 लिखिए और 4 दशमलव है तो इसके लिए 4 जीरो लगा दीजिए और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सेम दिया है, मतलब संख्या सेम दी है, सिर्फ क्या किया है, दशमलव को अलग अलग जगह पर बनाया है, तो आप हमेशा याद रखिए अगर ऊपर दशमलव की संख्या ज़्यादा है और नीचे कम है तो क्या होगा, फिर वो नीचे जाएगा, है ना। और अगर आपको ऊपर दशमलव की संख्या कम है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया ऊपर दशमलव की संख्या कम है, नीचे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 रखिए और 1 के बाद जितना आ रहा है उतना दशमलव लगा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी जैसे आप करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 1.08 दिया है, ये डिवाइड दिया है 0.00108 दिया गया। अब देखिए अगर आप इसको करने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 108 है तो इसको 108 लिखिए, दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के लिए 1 लगाइए और दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार इसको डिवाइड है तो इसको डिवाइड है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी, क्या होगी, पलटेगी, तो ये संख्या हमारी नीचे जाएगी। तब देखिए दशमलव बाद कितना अंक है, 6 अंक है, तो 108 को नीचे रखिए और दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा और 6 जीरो है तो 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5
6, इतना पूरा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 108 से तो 108 आपका कट जाएगा और 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका वही आएगा, क्या आएगा 10,000 आपका राइट आंसर आने वाला है। जो क्वेश्चन पिछला था वैसे ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा ये 10,000। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना आपको करना ही नहीं है, क्यों? देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे आता है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए डिवाइड दिया है तो आपको पता है कि संख्या पलट जाएगी, पलटेगी नहीं पलटेगी, तो आप अपने मन में भी कर सकते हैं कि अरे ऊपर क्या लगा है, ऊपर दशमलव बाद 2 अंक है, नीचे कितना है दशमलव बाद 6 अंक है, कितना अंक है 6 अंक है। तो भाई इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4 अंक का डिफरेंस आ रहा है। कितने अंक का डिफरेंस आ रहा है, 4 अंक का। और किस में आएगा भाई, जो नीचे 6 अंक है तो डिफरेंस जो आएगा तो नीचे आएगा, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर मतलब हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब संख्या सेम हो, सिर्फ डेसिमल मतलब दशमलव भर अलग अलग जगह लगे हों। ठीक है, एक चीज़ आप और याद रखिएगा, अगर इसी में देखिए मान लीजिए यहाँ पर पहले वाले में 6 अंक बाद दशमलव लगा है और नीचे हमारा 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो ये देखिए इनका अगर दशमलव निकालेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर लगा है हमारा 6 अंक के बाद दशमलव, नीचे हमारा लगा है 2 अंक के बाद, इनका डिफरेंस आ जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव। क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव। हमेशा याद रखिए, फिर एक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो एक अपान हो जाएगा, एक रखिए और 4 जीरो लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर आपका ये होने वाला है। ठीक है, अगर देखिए फर्स्ट ऊपर अगर आपका दशमलव 4 अंक के बाद बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा नीचे में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा, पहली बार आपको ये पढ़ने को मिला होगा। हालांकि ये है कि पहली बार थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अगर वैल्यू सेम रहती है तो याद रखिएगा ये आपको अपने मन से करना है। ये आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको खुद ही बन जाएगा कि क्या सोचना है। कह रहे दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 6 अंक है, सेम अंक है सेम अंक कट जाएगा, तो क्या करिए 4 अंक का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन दशमलव नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर इसका आंसर आएगा ऊपर आएगा, है ना। और अगर मान लीजिए ऊपर अगर दशमलव बढ़ रहा है तो इसका आंसर भिन्न में आएगा, मतलब नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा। और इसका अगर टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा और खूब सारा इसका प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।